हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ग्रोथ अप। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th में चैप्टर कौन सा है यहाँ पे, इंटीग्रेशन, और इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, समाकलन। ठीक है, इंटीग्रेशन चैप्टर, और इसको हिंदी में हम बोलते हैं समाकलन। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम बेसिकली करेंगे क्या, सबसे पहले कुछ फॉर्मूले देखेंगे। ठीक, सबसे पहले हम फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। भाई आपके चैप्टर में जितने फॉर्मूले हैं, भाई हर एक्सरसाइज में जो जो फॉर्मूले आपके यूज़ होंगे, उन फॉर्मूलों को हमने क्या किया कि एक साथ लिखकर आपको समझाऊंगी। बाद में हम क्या करेंगे कि एक एक एक्सरसाइज सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पे हम देखेंगे कुछ फॉर्मूले। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, इंटीग्रेशन होता क्या है, इंटीग्रेशन होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा आप, इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। और अगर मैं हिंदी में बात करूं बच्चा, समाकलन अवकलन का विपरीत प्रक्रिया है। यानी जो हमारा अवकलन है, अवकलन क्या, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन को ही हिंदी में हम बोलते हैं अवकलन। और अवकलन का जो विपरीत प्रक्रिया है, यानी विपरीत प्रोसेस है इसका, डिफरेंशिएशन का, वही हमारा होता है इंटीग्रेशन, हिंदी में बोले तो समाकलन। ठीक, यहाँ पे हम कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे ऑल फॉर्मूलाज, यानी इस चैप्टर में जो जो फॉर्मूले होंगे, A to Z जो भी फॉर्मूले होंगे, हम एक पास डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक पास से डिस्कस करेंगे। ठीक है, जब सारे फॉर्मूले समझ लेंगे, फिर उन्हीं फॉर्मूलों पे बेस वो फॉर्मूले क्वेश्चन में अप्लाई कैसे होंगे उनको समझेंगे। ठीक है, ठीक, क्योंकि आपको फॉर्मूला तो याद हो गया, मान लो आपने फॉर्मूला याद कर लिया। ठीक, अब फॉर्मूले को क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करेंगे, अगर अप्लाई करना ही नहीं आया तो आप भैया क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक एक फॉर्मूले पढ़ेंगे, उसके बाद उन फॉर्मूलों के एक एक एग्जाम्पल देखेंगे कि क्वेश्चन में फॉर्मूले को अप्लाई कैसे किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे आपका फॉर्मूला, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्मूला है यहाँ पे, इंटीग्रेशन x की पावर n dx इज इक्वल टू क्या होता है कि x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि x की पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होता है यहाँ पे, तो आप कहेंगे x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। ठीक है, ये फॉर्मूला जो आपका है इंटीग्रेशन x की पावर n dx का, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि ये फॉर्मूला हर एक्सरसाइज में कहीं ना कहीं यूज़ होता है। इसका बहुत ज़्यादा हमारे इस चैप्टर में यूज़ है, तो ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल आना चाहिए। आप याद कर लीजिए और मेरे साथ कॉपी में नोट भी करते जाइए। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन x की पावर n dx मैं कहूँ तो इज इक्वल टू x की पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक है, अब इस पर क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्वेश्चन कैसे आएंगे आपके, तो मान लो आपने लिख दिया, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पे, x की पावर 2 dx, इंटीग्रेशन x की पावर 2 dx। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करेंगे, यहाँ पे x है, फॉर्मूले में भी x है, यहाँ पे 2 है और फॉर्मूले में क्या है, यहाँ पे n है। मतलब n की जगह पे यहाँ पे 2 है, dx है, तो आपको भैया क्या लिख देना है, यहाँ पे क्या है x, तो आप यहाँ पर भी x है तो आप x लिख देंगे। ठीक, उसके बाद n है, तो n यहाँ पे कितना है 2, तो n की जगह पे 2, +1 है, +1 कर दो, अपॉन में क्या होता है n+1, n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2, तो 2 प्लस है तो प्लस का साइन डालो, 1 है तो 1 कर दो, और प्लस c है तो प्लस c कर देंगे। ठीक है, प्लस c करते जाएंगे यहाँ पे, देखिएगा, फिर यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो x की पावर 2 + 1 3, नीचे 2 + 1 3 प्लस c, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल यहीं पे देखेंगे हम, दूसरा एग्जांपल यहीं पे हम देखेंगे क्या, कि x की पावर इंटीग्रेशन x की पावर 4 dx, इसको एक बार देख लेते हैं, इंटीग्रेशन x की पावर 4 dx,
भाई आपने देखा कि इंटीग्रेशन x की पावर n dx का फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा फॉर्मूला? ये वाला जो मैंने अभी पढ़ाया फॉर्मूला, कि इंटीग्रेशन x की पावर 4 dx का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो भाई कैसे अप्लाई करेंगे? यहाँ पे क्या है x, यहाँ पे x, यहाँ पे n, तो n की जगह पे कितना है यहाँ पे 4। तो भाई क्या हो जाएगा, क्या होता है x की पावर n प्लस 1, और n की जगह पे क्वेश्चन में क्या है 4 है, तो 4 प्लस 1 होगा, अपॉन में नीचे भी n प्लस 1 होता है, तो यहाँ पर भी हो गया 4 प्लस 1, और प्लस फॉर्मूले में क्या है c, तो आप c चिपका दो। ठीक, इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो आप कहेंगे x की पावर 5 अपॉन 5 प्लस c। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अभी एक दो और एग्जाम्पल करेंगे तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको समझ में आएगा। ये बात समझ में आई? ठीक है, अब आगे देखिए, एक दो एग्जाम्पल और कर देंगे तो बहुत ही बढ़िया समझ में आएगा। देखिएगा, इसी पे बेस एक दो और इसके एग्जाम्पल कर देते हैं। ठीक है, मैंने कहा यहाँ पे इंटीग्रेशन x की पावर 6 dx। ठीक है, तो भाई फॉर्मूला ये लगेगा, तो आप कहोगे x की पावर n की जगह पे 6 है, तो 6 प्लस 1 कर दीजिए और 6 प्लस 1 कर दीजिए, प्लस c कर देंगे। तो x की पावर कितना, x की पावर कितना 7 अपॉन 6 प्लस 1 7 प्लस c। ठीक, ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कॉपी कर लीजिए, यहाँ तक कॉपी करिए। ठीक, देखो उसके बाद अगला एग्जाम्पल और ले लेते हैं, एक दो और एग्जाम्पल करते हैं। देखिए, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स की पावर 3 dx ऐसे दे दिया हमने, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स की पावर 3 dx। अब कहेंगे इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कैसे सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। इस टाइप से क्वेश्चन अगर आ जाए आपके पास तो कैसे करोगे? तो आपके माइंड में ये आएगा कि भाई ये जो पावर है अपॉन में प्लस का 3 है, अपॉन में प्लस का 3 है, इसको ऊपर ले जाइए तो देखिएगा इंटीग्रेशन x की पावर प्लस के ऊपर जाएगी माइनस का 3 इंटू dx। फॉर्मूला बन गया इंटीग्रेशन x की पावर n dx का। तो आप कहेंगे कि x की पावर माइनस का 3 प्लस 1 अपॉन माइनस का 3 प्लस 1 और प्लस c। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x की पावर माइनस का 2 अपॉन में माइनस का 2 और प्लस c। ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। भाई x है, माइनस 3 प्लस 1 करेंगे तो 3 से लेस करेंगे 1 तो कितना आ जाएगा भाई, आ जाएगा माइनस का 2, और नीचे भी माइनस का 2 प्लस कितना आ जाएगा भाई बताओ, माइनस का 2 प्लस c। इस तरीके से आपके क्वेश्चन बनेंगे जा करके। तो ये फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया होगा। मैं एक और फॉर्मूला लिख देती हूँ, देखिएगा इंटीग्रेशन, मैं एक फॉर्मूला और लिख देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। हाँ, दिख तो रहा है। चलो मैं एक फॉर्मूला और करवाती हूँ, एक दो और फॉर्मूले। देखो, मतलब इसी फॉर्मूले पे एक दो और क्वेश्चन करवाती हूँ। भाई लिखो इंटीग्रेशन x की पावर 8 dx। तो आप कहोगे x की पावर 8 प्लस 1 अपॉन 8 प्लस 1 प्लस c कर दोगे। भाई यहाँ पे n है फॉर्मूले में, यहाँ पे 8 है, तो मैंने देखा इंटीग्रेशन x की पावर n dx का फॉर्मूला बन रहा है। भाई फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, यानी x यहाँ पे n प्लस 1 था, क्योंकि यहाँ पे n था, यहाँ पे 8 है, तो 8 प्लस 1 8 प्लस 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो x की पावर n प्लस 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसको सिंप्लीफाई करने पर, x की पावर 9 और अपॉन में 8 प्लस 1 9 प्लस c कर दो। ये बात समझ में आई?
ये बात आपको समझ में आई भाई? अब इतने सारे एग्जाम्पल करवा दिए, फॉर्मूला भी अच्छे से समझा दिया है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बताइएगा? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, देखो भाई, इंटीग्रेशन x की पावर 8 dx था, x n की जगह पे 8 + 1 9 हो गया, ये अपॉन में होता है n + 1, नीचे 8 + 1 कर दिया 9 हो गया, प्लस c लगा दो भाई। ठीक है, अब अगला फॉर्मूला देखेंगे। देखो भाई, अगला फॉर्मूला है यहाँ पे सेकंड नंबर, इंटीग्रेशन 1 dx। इंटीग्रेशन 1 dx, इंटीग्रेशन 1 dx आपका क्या होता है यहाँ पे? इंटीग्रेशन 1 dx आपको क्या होता है? आप कहेंगे x और प्लस c लगा देंगे भाई, सब में c लगाएंगे कांस्टेंट। ठीक है, इंटीग्रेशन 1 dx = x + c। ठीक है, यानी अगर कहीं आ जाएगा इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए, आपका मान लो क्वेश्चन अगर आ गया इंटीग्रेशन 3x + 1 * dx, इस तरह इंटीग्रेशन को i के = लेट कर लेते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आ गया तो आप कहेंगे भाई इंटीग्रेशन 3x यानी 3 बाहर, इंटीग्रेशन x dx, अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, प्लस इंटीग्रेशन 1 dx। ठीक है, तो इसमें देखो क्या लग जाएगा भाई, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला? देखिए दोनों फॉर्मूला बता रहे हैं, जो पहले भी फॉर्मूला हम कर चुके हैं और जो अब कर रहे हैं दूसरा। यानी पहले इंटीग्रेशन x की पावर n dx वाला जो किया मैंने, वो क्या किया कि भाई इंटीग्रेशन x की पावर n dx = x की पावर n + 1 अपॉन n + 1, वो फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होगा और ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ हो जाएगा। ठीक है, अगर इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो कैसे करोगे आप, ये देखेंगे। तो देखिएगा 3 बाहर और x की पावर ये कितना है, n की जगह पे 1 + 1 हो जाएगा और अपॉन में 1 + 1 हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन 1 dx क्या होता है बच्चा, x, तो आप x कर दोगे प्लस c कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 और x और 1 + 1 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 कर दो और अपॉन में 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 प्लस x है तो x कर दो प्लस c। ये आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, यानी इन दोनों पे अलग अलग 2 टर्म है, दोनों टर्म पे आपको अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर देना है। 3 कांस्टेंट वैल्यू उसको बाहर कर लिया, इंटीग्रेशन x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dx और 3 था बाहर, उसको ऐसे ही आप नोट कर लेंगे। और यहाँ पे देखेंगे पावर कैसी है, प्लस का 1 है ना, पावर 1 है, यानी फॉर्मूला लग गया इंटीग्रेशन x की पावर n dx का क्या होता है, x की पावर n + 1, n क्या था 1 और फॉर्मूले में +1 होता है तो +1 कर दिया, अपॉन में n + 1 होता है तो n + 1 कर दिया, प्लस इंटीग्रेशन 1 dx, अभी मैंने ये बता रखा है कि x होता है x कर दिया और बाद में प्लस c लगा दिया। इसको सिंप्लीफाई कर लिया, 3 था 3 लिख दिया, x था x लिख दिया और पावर में 1 + 1 ऐड करेंगे 2 आएगा, नीचे भी 1 + 1 ऐड करेंगे 2 आएगा, प्लस ये वाला x + c कर दिया, आंसर आ गया। चलिए अगला फॉर्मूला यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब देखिए इंटीग्रेशन cos x dx, इंटीग्रेशन cos x dx। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी फॉर्मूले यहाँ पे पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन cos x dx क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे sin x + c। cos x का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे sin x + c। चलिए आगे चलते हैं यहाँ पे अगला फॉर्मूला। ठीक है, अभी सारे हम एग्जाम्पल एक साथ और करवाएंगे। ठीक है, और एग्जाम्पल अभी करवाएंगे, पहले हम थोड़े से और फॉर्मूले देख लेते हैं। देखिए कोई 4 फार्मूला क्या यहाँ पे है, इंटीग्रेशन sin x dx = क्या होगा, -cos x + c कर दोगे। यानी क्वेश्चन में अगर आपका आ जाए sin x और कहे आप इसका इंटीग्रेशन करो तो आपको क्या कर देना है यहाँ पे कि भाई -cos x लिख देना है प्लस c कर देना है। ठीक है, आगे देखेंगे यहाँ पे 5 नंबर, अगर क्वेश्चन में आपके आ जाए कि sec² x dx इसका इंटीग्रेशन क्या होता है तो आप कहेंगे tan x + c। क्या कहेंगे, tan x + c। कैसे, अभी हम जब एग्जाम्पल करवाएंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बताया जाएगा। ठीक है,
देखिए फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू आप कहेंगे 10x प्लस सी। अगला फॉर्मूला यहाँ पे मैं देख लूँगी कि भाई अगला फॉर्मूला आपका क्या है कि इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स प्लस सी, माइनस का कॉट एक्स प्लस सी। यानी आप जब कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कराते हो, ठीक है, इंटीग्रेशन कराते हो तो आपका आ जाएगा माइनस का कॉट एक्स प्लस सी। आगे यहाँ पे हम देखेंगे 7 नंबर, इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू 10x dx, इंटीग्रेशन, ठीक है, सेक एक्स इंटू 10x dx। जब आपको इसका इंटीग्रेशन करना हो तो भाई आप इसका इंटीग्रेशन लिख देंगे कि भाई फॉर्मूला होता है हमारा सेक एक्स प्लस सी। क्या होगा, सेक एक्स प्लस सी। आगे फॉर्मूला देख लेते हैं, अगला फॉर्मूला देखो भाई, इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का कॉसेक एक्स प्लस सी कर देंगे। भैया आपके क्वेश्चन में अगर आ जाए कहीं पे कॉसेक, इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स, तो आप लिख देंगे यहाँ पे माइनस का कितना, कॉसेक एक्स प्लस सी। ठीक है, चलो अगला फॉर्मूला देखो, यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला नंबर 9 की बात करूँ, यहाँ पे क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन 1/√x dx, तो आप कहेंगे 2√x प्लस सी। आप चाहे तो इसको याद कर लीजिए, ठीक है, चाहे तो आप इसको याद कर लीजिए, फिर ये कैसे आया वो देख लीजिए कैसे आया। देखो क्या है, इंटीग्रेशन 1/√x dx ये है, ठीक। भाई आप यहाँ पे क्या करते हो कि जो रूट है, भाई रूट को भाई आप पावर में भी लिख सकते हो, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इंटीग्रेशन 1/x की पावर 1/2 इंटू डी एक्स, यानी रूट को हमने पावर में चेंज कर लिया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, ये पावर प्लस की है, ऊपर जाएगी माइनस की पावर हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन x की पावर माइनस का 1/2 इंटू डी एक्स। अब देखिए फिर बात वहीं पे आके ख़त्म हो जाती है कि इंटीग्रेशन x की पावर n dx वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, क्योंकि उसी वो दिख रहा है ना, हमें दूर से क्वेश्चन को देख के पता चल जाता है कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो आपको पता चल गया होगा कि इंटीग्रेशन x की पावर n dx, x की पावर n dx का फॉर्मूला लगेगा। तो अभी मैंने सबसे पहले वही फॉर्मूला बताया कि इंटीग्रेशन x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस सी। ये फॉर्मूला कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अब आपको पता चल गया होगा, क्योंकि देखिए हर जगह कहीं ना कहीं इस फॉर्मूले का यूज़ आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला, यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे n है, n की जगह पे माइनस का 1/2 है, तो भैया आप कर दोगे x की पावर माइनस 1/2, n की जगह पे प्लस 1 है तो आप प्लस 1 कर दो, और अपॉन में n प्लस 1 होता है तो माइनस का 1/2 प्लस 1 प्लस सी हो जाएगा। ठीक भाई, आप इसको सिंप्लीफाई कर दो, ये मैं फॉर्मूला हटा देती हूँ। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं यहाँ से इरेज कर देती हूँ। देखो इसको जब आप सिंप्लीफाई करते हो कैसे, तो x की पावर मैं क्रॉस मल्टी, मैं इधर करके बहुत ही देखिए बेसिक से यहाँ पे बताऊंगी ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं। भाई पावर में क्या है, माइनस का 1/2 प्लस 1, इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे, भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं तो आप 1 ले लेंगे, 1 का मल्टीप्लाई -1 से, तो माइनस का 1 प्लस 2 1 जा 2 अपॉन में 2, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया, प्लस का 1/2 प्लस का 1/2, इसको सॉल्व पे माइनस का 1 प्लस का 2 तो प्लस का 1 आ जाएगा, और अपॉन में 2 तो 2 कर देंगे। यानी इसको सिंप्लीफाई करने के बाद पावर को जब मैंने सिंप्लीफाई किया तो कितना आ गया यहाँ पे, प्लस का 1/2 अपॉन, भाई जब इसको भी सिंप्लीफाई करोगे तो यही मिलेगा हमको, भाई सेम है ना, इसको भी आप सिंप्लीफाई करोगे अपॉन में, जब डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करोगे तो 1/2 मिलेगा, तो मैंने लिख दिया 1/2। ठीक, इस 2 का मल्टीप्लाई इस x से हो जाएगा यहाँ पे, तो कहोगे आप 2, ठीक, x
की पावर 1/2 और अपॉन में ये 1 बचेगा, आप अपॉन में 1 लिखे या फिर ना लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई ये तो आ गया 2 इंटू एक्स की पावर 1/2। अब देखो जब एक्स की पावर 1/2 है, ठीक है, यहाँ पर भी आए, उसको हम रूट लिखते हैं। जब रूट एक्स को एक्स की पावर यहाँ पे देखो लिखा था 1/2, तो जो x की पावर यहाँ पे 1/2 है, इसको भी हम रूट में लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 2 इसको रूट में हम चेंज कर देंगे, तो रूट आ जाएगा x, और यहाँ पे आप प्लस सी करते हुए बिल्कुल चलेंगे, प्लस सी, अगर प्लस सी ना लगाया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो x की पावर माइनस का 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस का 1/2 प्लस 1 प्लस सी, इसको जब यहाँ तक आप छोड़ेंगे तो कोई गलत नहीं है भाई, इंटीग्रेशन ओपन कर देना है, बाकी जहाँ पे आप छोड़ दोगे वहीं पे आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन ज़्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए आपको यहाँ तक करना होगा। ये फॉर्मूला मैंने कैसे आया वो मैंने प्रूव करके आपको बताया, ये वैल्यू कैसे आई है वो मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व करके अच्छे से बता दिया है, ठीक है। चाहे तो आप डायरेक्टली याद कर लें कि 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है 2 रूट एक्स होता है। अगर नहीं याद है आपको तो आप ऐसे निकाल सकते हैं भाई, ऐसे निकालेंगे तो आपको इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स का फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी आप ये निकाल पाओगे, ठीक है। और प्लस सी करते जाना है, जहाँ से इंटीग्रेशन ओपन कर देना है वहाँ पे प्लस सी करते चले जाना। मेरे हिसाब से समझ में आ गया हो, यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो अगला फॉर्मूला आगे देखेंगे। यहाँ पे ये हो गया आपका, हाँ देखो इंटीग्रेशन 1 अपॉन प्लस का साइन लगाए या फिर ना लगाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस का 1 अपॉन एक्स प्लस सी। भाई ये अब कैसे होता है ये भी देखिएगा, ये कैसे आया, देखो बच्चा ये कैसे आया वो देखेंगे। क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू लेट कर ले या फिर ऐसे कर दें, इंटीग्रेशन ये क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये दे रखा है, यही तो दे रखा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके ये कैसे लाएंगे वो देखेंगे। देखो बच्चा भाई आप कहोगे इंटीग्रेशन पावर प्लस की है ऊपर लेके जाएंगे, पावर माइनस का 2 हो गई, इनटू आप कर देंगे dx, ठीक। फिर से आपने देखा, आपको देखते ही समझ में आ गया कि इंटीग्रेशन x की पावर n dx का फॉर्मूला लग रहा है। इंटीग्रेशन x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये हर जगह यूज़ हो रहा है, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला आपका हो जाता है ये, क्योंकि देखिए हर जगह ये वैल्यू भी लाने के लिए आपको इस फॉर्मूले का सहारा लेना पड़ रहा है। चलिए भाई लेते हैं यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका x की पावर माइनस का 2 प्लस 1। भाई n क्या है, माइनस का 2, तो n की जगह पे माइनस का 2 रख दिया, और प्लस 1 है तो प्लस 1 कर दिया। अपॉन में n की जगह पे माइनस 2 प्लस 1 है फॉर्मूले में, तो आप प्लस 1 कर दीजिए और प्लस सी कर दीजिए, ठीक है। सी जरूर लगाना है, बिल्कुल लगाना है सी। यहाँ पे आप देखेंगे, क्या देखेंगे, देखिए कि x की पावर -2 प्लस 1, -2 प्लस 1, तो आप कहेंगे माइनस का 1 अपॉन -2 प्लस 1, आप कहेंगे माइनस का 1 प्लस सी, ये आ गया, ठीक। अब पावर माइनस की है, पावर कैसी, माइनस का 1 है, इसको प्लस में बनाने के लिए मैं क्या करूँगी कि इस पावर को नीचे लेके आऊँगी। तो आप कहेंगे यहाँ पे क्या कहेंगे भाई कि ये वाला जो साइन है माइनस का मैं ऊपर ले जाऊँगी, माइनस और 1 अपॉन एक्स की पावर प्लस का 1 हो गई नीचे, ये माइनस का 1 नीचे आया, प्लस का 1 हो गया, और इसी को आप लिखेंगे माइनस का 1/x, 1/x, और भैया प्लस सी करते जाना है, प्लस सी, ठीक है। देखो तो माइनस का 1 अपॉन एक्स प्लस सी कैसे आया, ये मैंने आपको प्रूव करके बिल्कुल सॉल्व
सॉल्व करके बिल्कुल बेसिक से आपको बता दिया है कि आपको कहीं भी इस क्वेश्चन में या इस फॉर्मूले में इस टाइप के भैया क्वेश्चन भी आएंगे कि क्वेश्चन में दिया होगा 1/x², 1/x³ और 1/x⁴ इस तरीके से, या आपको वैल्यू फ्रैक्शन में भी देखने को मिल सकती है, या 1/x⁻³ या +3/2, ठीक है। तो इस तरीके से जब क्वेश्चन फंसेंगे एक्सरसाइज में तो आप कैसे सॉल्व करोगे वो आपको यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। या फिर आप डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन याद कर सकते हो कि इंटीग्रेशन 1/x² dx क्या होता है, -1/x+c। और अगर आपको नहीं याद हो रहा है कैसे निकालोगे वो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। और +c करते हुए चलना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आगे देखो, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल फॉर्मूला आपका हो जाता है। ये फॉर्मूला आपका डिफरेंशिएशन में भी बहुत सिंपल था, आप यहाँ पर भी देखोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा सिंपल दिख रहा होगा कि इंटीग्रेशन e⁻x dx = e⁻x+c होता है, ठीक है। आपको डिफरेंशिएशन में भी दिखा था ये वाला फॉर्मूला कि ddx e⁻x+ क्या होता है, ddx e⁻x e⁻x। वैसे ही यहाँ पे इंटीग्रेशन में आप देख रहे हैं कि e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x होता है और प्लस सिर्फ आप c कर देंगे। चलो आगे देखेंगे यहाँ पे, और देखिए इसका ये फॉर्मूला आपने पढ़ा डिफरेंशिएशन में क्या होता है, ताकि log x का आप डिफरेंशिएशन करते थे तो 1/x आता था। जब log x का आप डिफरेंशिएशन करते थे तो 1/x आता था। अब उसी का रिवर्स है इंटीग्रेशन में 1/x dx आएगा तो आप कहेंगे log mod of x, सिंपल। तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए बच्चा, तभी आप एक्सरसाइज या क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखिए a⁻x का जब आप इंटीग्रेशन करते हो, इंटीग्रेशन a⁻x dx = आप कहेंगे a⁻x/log a बेस e+c। आपने जब डिफरेंशिएशन पढ़ा था उसमें क्या दिखा था भाई, ddx a⁻x का जब आपने डिफरेंशिएशन किया था तो उसमें दिखा था a⁻x log a बेस c, यानी इनटू में था। और जब आप इंटीग्रेशन पढ़ते हो तो वही चीज़ आपको अपॉन में देखने को मिली कि a⁻x/log a बेस e+c, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, यानी क्वेश्चन क्या, फॉर्मूला पहले पढ़ेंगे ना तभी तो क्वेश्चन कर पाएंगे। देखो इसके बाद आपका फॉर्मूला आता है कि इंटीग्रेशन 1/√1 - x² dx, तो आप कहेंगे कि sin इनवर्स x + c, जबकि डिफरेंशिएशन में ऐसा नहीं था। डिफरेंशिएशन में आपको इसका डिफरेंशिएशन करते थे तब ये मिलता था, उसी का रिवर्स है। अब इसमें इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं इसके बाद, हाँ, इंटीग्रेशन 1/√1 - x² dx = माइनस का cos इनवर्स x + c, ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी फॉर्मूले आपके बहुत ही ज़्यादा बच्चा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये लर्न होने चाहिए, ठीक है। आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। अगर आप ये नहीं याद करोगे तो भाई इंटीग्रेशन के क्वेश्चन एक भी नहीं सॉल्व कर सकते। अगर इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन हो या आपका डिफरेंशिएशन हो, अगर इन दोनों के आपको फॉर्मूले नहीं याद होते हैं तो भाई आप एक्सरसाइज सॉल्व ही नहीं कर सकते, ठीक। देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन 1/x√1 - x², ठीक है। हाँ देखिएगा फॉर्मूला क्या आ जाता है, इंटीग्रेशन 1 बच्चे यहाँ पे आप सही कर लीजिएगा, टाइपिंग में मिस्टेक थी, ठीक है, तो मैंने इसको सही करके लिख दिया। इंटीग्रेशन 1/x√x² - 1 dx, तो आपका हो जाता है sec इनवर्स x + c, ये फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। आगे मैं बात करूँगी अगले फॉर्मूले की। अगला फॉर्मूला आपका क्या होगा, हाँ देखो इंटीग्रेशन 1/x√x² - 1 dx = आप कहेंगे cosec इनवर्स x + c, ये हो जाएगा,
ठीक है। तो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, आपको याद होने चाहिए, ठीक है। देखो भाई अगला फॉर्मूला, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, आप कहेंगे tan इनवर्स एक्स प्लस सी। ये भी सिंपल, ठीक है। इसको याद करना है, इसको क्या करेंगे, याद करेंगे। और यहाँ पे आप देखिएगे, यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। एक तो ये फॉर्मूला, दूसरा यहाँ पे आप कुछ फॉर्मूले और देखेंगे कि इंटीग्रेशन कॉस ए एक्स डी एक्स आ जाए, कॉस ए एक्स डी एक्स आ जाए। तो भाई इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा भाई, कॉस ए एक्स, यानी ए एक्स को आपने एक्स पढ़ लिया तो इसका हो गया साइन ए एक्स, ठीक, ये हो गया। उसके बाद आप देखिए, उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे, क्या देखेंगे, देखो भाई कॉस ए एक्स, यानी ए एक्स को आपने पढ़ा जब एक्स, तो भैया यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन आ गया साइन ए एक्स। और ए एक्स का आपने फिर से इंटीग्रेशन कराया, ए एक्स का आपने यहाँ पे फिर से यानी जो एक्स का कोएफिशिएंट होता है वो अपॉन में हमेशा आ जाता है। और डिफरेंशिएशन में क्या होता था, इनटू में चला जाता था। डिफरेंशिएशन में क्या होता था कि भाई इनटू में चला जाता था, लेकिन यहाँ पे जो एक्स का कोएफिशिएंट होगा वो अपॉन में आ गया, प्लस सी हो गया। एक तो ये, दूसरा साइन इंटीग्रेशन साइन ए एक्स डी एक्स करेंगे तो माइनस का कॉस ए एक्स, और x का कोएफिशिएंट कितना है a, तो a प्लस सी, ये हो गया। आगे चलिएगा, आगे चलते हैं। देखो tan x, एक तो आपका ये फॉर्मूला आ जाता है कि इंटीग्रेशन tan x dx, ये आपका हो जाएगा माइनस का log cos x प्लस सी, माइनस का log मॉड ऑफ cos x प्लस सी, ये हो जाएगा। अगला फॉर्मूला यहाँ पे हम और डिस्कस करेंगे, दूसरा क्या होगा, हाँ देखिए इसके दो फॉर्मूले हो जाते हैं, इसके दो फॉर्मूले हो, एक तो आप चाहे ये वाला यूज़ कर दीजिए tan x का इंटीग्रेशन माइनस का log cos x प्लस सी, एक तो ये वाला यूज़ कर दिए, या फिर tan x का एक ये वाला सेक वाला भी, कौन सा, कि इंटीग्रेशन tan x dx इज इक्वल टू log मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस सी। यानी आप चाहे ये फॉर्मूला यूज़ करिए चाहे ये वाला यूज़ करिए, ये दोनों फॉर्मूले आप यूज़ कर सकते हैं भाई। tan x का चाहे ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर दीजिए या फिर ये वाला यूज़ कर दीजिए, ये वाला, ठीक, कोई भी कर सकते हैं। अगला फॉर्मूला cot x का ऐसे ही देखेंगे, तो इंटीग्रेशन cot x dx, तो आप कहेंगे log मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस सी। एक तो ये फॉर्मूला आपका हो गया। और देखेंगे यहाँ पे बच्चा sec x का, भाई इंटीग्रेशन sec x dx, इसका फॉर्मूला क्या होता है कि log मॉड ऑफ sec x प्लस tan x प्लस सी, ये हो गया। इसी का एक फॉर्मूला, मतलब sec x का एक और फॉर्मूला हो जाता है यहाँ पे कि इंटीग्रेशन sec x dx इज इक्वल टू log मॉड ऑफ tan x बाई 4 प्लस, क्या आ जाएगा बताओ भाई, बताओ भाई क्या आ जाएगा, ठीक है। एक तो ये फॉर्मूला आपका हो गया, और दूसरा कौन सा, ठीक है, दूसरा मैं यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूला सही कर देती हूँ, टाइपिंग में मिस्टेक है, ठीक है, टाइपिंग में मिस्टेक है। यहाँ पे आप करेंगे x नहीं बचा, आपका पाई हो जाएगा, है ना, मैं चेक कर लेती हूँ एक बार, पाई बाई 4, ठीक है। इंटीग्रेशन sec x dx इज इक्वल टू log 10 पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 प्लस सी, यानी मॉड के अंदर क्या है 10 पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, यहाँ पे पाई बाई 4 कर लीजिए और कॉपी करिए। फिर आगे, फिर आगे ठीक है। लेकिन जो sec x का फॉर्मूला होता है ये बहुत ही ज़्यादा कम यूज़ होता है, ठीक है। अगर इसका भी आप यूज़ करेंगे तो कोई गलत नहीं हुआ, लेकिन ज़्यादातर आप यूज़ ये वाला फॉर्मूला करते हैं। कौन सा, यहाँ पे देख लेंगे, देखो
ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को आप बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हो, ठीक है। दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है यहाँ तक आपको? हाँ दिखाई तो दे रहा है। चलो आगे, ये तो कॉट एक्स का आ गया भाई, कॉट एक्स आ गया। हाँ ये वाला फॉर्मूला सेक एक्स का, ठीक है, इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ है। उसके बाद सेक हो गया हमारा, कॉसेक ये नहीं हुआ है, चलो इसको पढ़ लेते हैं। इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। यानी आप जो कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो आपको मिलेगा लॉग मॉड ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। एक ये हो गया। और देखिएगा, और एक फॉर्मूला आपका ये भी होता है कॉसेक एक्स का, क्या ये आपने पढ़ा? क्या आपने ये वाला पढ़ा फॉर्मूला? ठीक है, कि इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ टेन एक्स बाई टू प्लस सी, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर यूज़ बच्चा आपका ये वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो वैसे ये दोनों फॉर्मूले आपके राइट हैं, कोई भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, कोई भी फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आपका अगला फॉर्मूला, आगे के फॉर्मूले, ठीक है। यहाँ तक क्या समझ में आ गए सारे फॉर्मूले? अगर भाई डाउट हो तो बताओ, अगर कोई भी फॉर्मूले में आपको दिक्कत जा रही है। मेरे हिसाब से नहीं है, फॉर्मूले आप याद करते जाइए, ठीक है। देखिए जितने भी चैप्टर में आपके फॉर्मूले हैं, जितने भी आपके चैप्टर में फॉर्मूले हैं, मैं सारे फॉर्मूले एक साथ करवा दे रही हूँ, ठीक, ताकि आपको इधर उधर ना ढूंढना मिले, आपको एक ही लेक्चर में सारे डाउट क्लियर हो जाए, सारे फॉर्मूले समझ में आ जाए, ठीक है। देखो, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1/2a लॉग मॉड ऑफ क्या होता है x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। अगला फॉर्मूला यहाँ पे बच्चा देखेंगे कि इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, यानी 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का आप यहाँ पे क्या करते हो? आप यहाँ पे करते हो इंटीग्रेशन, तो 1/2a लॉग मॉड ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी मिल जाता है। यहाँ तक कॉपी कर लीजिए, ये वाला फॉर्मूला भी नोट कर लीजिए आप, ये फॉर्मूला भी आप नोट करते चलिए, ये सारे फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ठीक है भाई। अगर इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स पूछा जाए, इसका इंटीग्रेशन करो तो आप कहेंगे 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ठीक है। ये आपके फॉर्मूले कुछ हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। देखो आगे देखते हैं, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स बच्चा क्या होता है? लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। क्या होता है यहाँ पे कि लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। अगला फॉर्मूला देखेंगे यहाँ पे कि इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। अगला फॉर्मूला डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा? लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी रूट के अंदर जो ये होता है यहीं पे इसको लिख देते हैं, प्लस सी कर देते हैं, प्लस सी कर देते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख देती हूँ, ठीक है, प्लस सी है, ये यहाँ पे प्लस सी कर दे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो अगला टाइप भी मिस्टेक है वो, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा और आपने ये भी पढ़ लिया। इसके बाद आपका अगला फॉर्मूला देखते हैं 7 नंबर। यहाँ पे देखिएगा इंटीग्रेशन, देखो इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस
एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो आप कहेंगे एक्स बाई टू अंडर रूट, जो अंडर रूट के अंदर जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना उसको यहाँ पे लिख देते हैं ए स्क्वायर। एक मिनट रुक जाइए, ये फॉर्मूला ज़रा सा मैं चेक करूँगी यहाँ पे, ठीक है। ये कौन सा आपका फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है, वो टाइपिंग में बच्चा मिस्टेक थी। तो यहाँ पे आप ऐसे कर लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू बच्चा आपका एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी ये वाला जो है टर्म यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर बाई टू लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। यानी मैं बात करूँ इस फॉर्मूले की, इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका, ठीक, कि इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, आप कहेंगे एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए बच्चा अच्छे से, ठीक है। बाकी आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना लिख लिख के तो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अभी मैं जब बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगी ना तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी, ठीक है। अगला फॉर्मूला यहाँ पे देखेंगे, अगला फॉर्मूला यहाँ पे हम देखेंगे, देखिए 8 नंबर है आपका फॉर्मूला, इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो आप कहेंगे एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसके बाद हम अगला फॉर्मूला डिस्कस करेंगे बच्चे, इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो भाई आप कहोगे यहाँ पे एक्स बाई टू इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, तो ये आ जाता है आपके कुछ फॉर्मूले, ठीक है। ये आ जाते हैं आपके कुछ फॉर्मूले, समझ में आ गए होंगे, ठीक है। सारे फॉर्मूले मुझे आपको समझ में आ गए, कुछ बचे हुए फॉर्मूले हैं, ठीक है, तो मैं उसको अगले लेक्चर में करवा दूंगी यहाँ पे, ठीक। यहाँ तक आपको सारे फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे और आपको क्या करना है कि जितने भी मैंने यहाँ पे आपको फॉर्मूले बताए एक कॉपी में आप क्या करेंगे कि नोट करके उसके एक एक फॉर्मूले को लिख लिख कर प्रैक्टिस करेंगे, तभी तो आप याद करेंगे। ऐसे फॉर्मूले याद नहीं कर पाए, जब उन फॉर्मूलों को आप 2-3 बार लिखेंगे तब आप अच्छे से उनको समझ भी पाएंगे और आपको अच्छे से याद भी हो जाएंगे वो फॉर्मूले, ठीक है। क्योंकि आप याद करेंगे फिर मुझे अब कोई चीज़ लिख लिख कर याद करते हो तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से वो चीज़ें तैयार हो जाती हैं, ठीक है। इसके अभी कुछ बचे हुए फॉर्मूले हैं वो मैं अगले लेक्चर में करवाऊँगी और सारे जितने आज फॉर्मूले पढ़वाए और जितने मैं अगले लेक्चर में फॉर्मूले करवाऊँगी, जो बच गए हैं आज क्लास में नहीं हो पाए हैं वो जो मैं अगले लेक्चर में फॉर्मूले करवाऊँगी वो फॉर्मूले प्लस ये वाले फॉर्मूले पे बेस एग्जाम्पल होंगे, ठीक है। तो अगली क्लास भी आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास।